बिहार स्पेशल केजीएस क्लास नोट्स ज्योग्राफी, इसका एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। उत्तर से दक्षिण आने पर मानसून कमज़ोर होने लगता है, यानी वर्षा घटते जाता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर मानसून कमज़ोर होने लगता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर। सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम हिस्से में होती है। सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल, औरंगाबाद, गया, रोहतास है। बिहार में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर लगभग होती है और बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में औसतन वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है और दक्षिण पूर्व में 100 से 110। शीत ऋतु आज पढ़ने वाले थे, तो शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च के बीच होता है शीत ऋतु। सूर्य के दक्षिणायन होने पर, जब उत्तरायण होता है तो क्या आता है ग्रीष्म ऋतु। वैसे ही सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण बिहार के क्षेत्र में शीत ऋतु का आगमन होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत ना पड़कर दक्षिण में मकर रेखा के नज़दीक चला जाता है। बिहार के उत्तर के ज़िलों में दक्षिण के ज़िलों की तुलना में अधिक ठंडा पड़ता है, यानी उत्तर के ज़िलों में अधिक ठंडा पड़ता है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा ज़िला गया है और बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला भी गया और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान जो है 7 डिग्री से 10 डिग्री तक होता है। गया का ठंडा होने का कारण क्या है, तो यहाँ की धारवाड़ क्रम की चट्टानें और फाल्गु नदी का होना शामिल है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और फाल्गु नदी है, जिस वजह से यहाँ ठंडा पड़ता है। शीत ऋतु में बिहार में बहने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहरी कहा जाता है और जो शीत ऋतु में ठंडी हवा बहती है उसको शीतलहरी कहते हैं। शीतलहरी का बहाव उत्तर के ज़िलों में अधिक होता है, यानी उत्तर के ज़िलों में शीतलहरी अधिक बहती है। मध्य अक्टूबर में ठंडी हवाओं का प्रभाव बंगाल की खाड़ी की ओर होने लगता है। मध्य अक्टूबर में जो है ये ठंडी हवाओं की प्रभाव बंगाल की खाड़ी की तरफ होने लगता है, जो मानसून वापस लौटना भी कहलाता है या मानसून प्रत्यावर्तन भी कहलाता है मध्य अक्टूबर में। फिर बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में 4 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। बिहार को 4 जोन में, जोन 1, 2, जोन 3A, 3B, 1, 2, 3A, 3B। उत्तर पश्चिम वाला जो होता है जोन 1 में आता है। क्या कहते हैं, जोन 2 में सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्व वाले में। उसके बाद जो है जोन 3-1 दक्षिण पूर्व वाला और जोन 3B दक्षिण पश्चिम वाला। उत्तर पूर्व जोन 1 में 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, जोन 2 में 150 से 180 सेंटीमीटर वर्षा, जोन 3-1 में 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है और जोन 3B में 100 से 110 सेंटीमीटर, यानी सबसे कम वर्षा जो है जोन 3B में इस वाले इलाके में होती है। जोन 1 जो है 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। बिहार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, इस जोन में 13 ज़िले शामिल हैं। जोन 1 में कितने ज़िले आते हैं, 13 ज़िले आते हैं जोन 1 में। जोन 1 में कितने ज़िले आते हैं, तो 13 ज़िले आते हैं इसमें। जो किसी भी जोन में सर्वाधिक जिले, यानी सबसे ज़्यादा जिले किस में आते हैं, तो जोन 1 में आते हैं। कौन सा आता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी के बाद शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, इतना आता है जोन 1 में। जोन 2 में 150 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो बिहार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है और औसतन वर्षा इसके 150 से 180 सेंटीमीटर है और इसमें 8 ज़िले शामिल है। जोन 2 में कितने हैं, 8 ज़िले शामिल हैं। किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा आदि इसमें आते हैं। इन ज़िलों में जो जोन 2 में है चाय, जूट, चावल की खेती और मखाना की खेती के लिए मुख्य रूप से होता है। चाय, जूट, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जोन 2 में। जोन 3A 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है जोन 3A में। बिहार का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जोन 3A के अंतर्गत आता है। इसकी औसतन वर्षा जो है 120 से 140 सेंटीमीटर होती है। इसका क्षेत्र है बांका, मुंगेर, भागलपुर आदि कृषि प्रधान क्षेत्र। जोन 3A में कौन कौन आता है, बांका, मुंगेर, भागलपुर आदि। इसमें धान, गेहूं, आलू, प्याज, अन्य सब्जियां उगाई जाती है। कहाँ पे, जोन 3A में। अब है जोन 3B 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा, यानी सबसे कम जोन 3B में होता है। बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, यह है। औसतन वर्षा जो है इसमें 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। यह मुख्य कृषि प्रधान जिले जो जोन 3B के हैं वो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर हैं।
रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर हैं। जोन 3B के इन क्षेत्रों में धान, गेहूं, सब्जियां आदि उगाई जाती है। कृषि जलवायु का क्षेत्र का जोन 1 और 2 के बाद प्रभावित होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 और 2 के बाद यही प्रभावित होता है, कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन 1 और 2 जो होता है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। जोन 1 यानी ऊपरी हिस्सा 2, जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A और B जो होता है वो सूखाग्रस्त होता है। अब बिहार की मिट्टी, लेक्चर नंबर 25 सिर्फ लेक्चर था। लेक्चर नंबर 26 इसमें करेंगे बिहार की मिट्टियाँ। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में मिट्टियों के निर्माण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार वहाँ पे उपस्थित चट्टान, जलवायु, तापमान और नदी प्रवाह और स्थलाकृतियाँ होता है। मतलब कोई भी भौतिक प्रदेश में जो मिट्टी का निर्माण है वो वहाँ के चट्टान पे, उसके जलवायु, उसके तापमान, उसकी नदी के प्रवाह और स्थलाकृतियों पर निर्भर करता है। बिहार में लगभग 90% से अधिक मिट्टियाँ जलोढ़ है। 90% प्लस जो है वो जलोढ़ है, जो उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न माना जाता है। चट्टानों, जलवायु और कृषि के आधार पर बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा जाता है। बिहार की मिट्टियों को उत्तर बिहार की मिट्टियाँ, गंगा में उत्तरी मैदान की मृदा उत्तर बिहार की मिट्टी या गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी, दक्षिण बिहार की मिट्टी या गंगा के दक्षिणी भाग की मिट्टी, और दक्षिण में पठारी मिट्टी। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो गया उत्तर बिहार की मिट्टी, एक हो गया दक्षिण बिहार की मिट्टी, और एक हो गया ये वाला जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र की मिट्टी। यहाँ पे जो है उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार में यहाँ पे जो है इस साइड में क्या होती है, यहाँ पे अवशिष्ट मिट्टी होती है। यहाँ पे इस साइड में दोमट मिट्टी पाई जाती है, बाल सुंदरी पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है दक्षिण बिहार की मृदा, यहाँ पे पठारी मृदा पाई जाती है। इसको देखेंगे उत्तर बिहार की मिट्टियाँ। तराई मृदा या दलदली मृदा उत्तर बिहार में। इन मिट्टियों का विस्तार बिहार में हिमालय के तराई प्रदेश यानी कि हिमालय के गिरिपाद में होता है, और पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 8 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टियों में संकरी तराई मृदा की एक पट्टी बनती है। लगातार कहाँ से, पश्चिम चंपारण शुरू होकर किशनगंज तक। किशनगंज के क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार 50 किलोमीटर तक होता है, और किशनगंज के क्षेत्र में ये जो बढ़ जाता है और 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। मिट्टी संबंधित जिला क्षेत्र अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जो भी नेपाल से सटता है, सारे सीमावर्ती हिस्सा। तराई मृदा का रंग जो होता है वो भूरा और पीला होता है। तराई मृदा का रंग कैसा होता है, भूरा होता है और पीला होता है। उर्वरता के दृष्टिकोण से यह मध्यम वर्ग की मिट्टी है। उर्वरता के दृष्टिकोण से जो तराई वाली मिट्टी है वो मध्यम वर्ग की मिट्टी है। ये मिट्टियाँ नमी युक्त होती है, जहाँ धान, गन्ना, चाय और जूट की खेती के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। धान की होगी, गन्ना की होगी, चाय की खेती होगी और जूट के लिए सही है। लेक्चर नंबर 27 नवीन जलोढ़ मृदा, खादर मृदा भी इसको कहा जाता है। गंगा के उत्तरी मैदान में नदियों के दोआब में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। कहाँ पे, नदियों के दोआब में। ये मिट्टियाँ गंडक और बूढ़ी गंडक के दोआब में, बूढ़ी गंडक और बागमती के दोआब में, और कोसी तथा महानंदा के दोआब में इन मिट्टियों का विस्तार है। यानी कि गंडक, बूढ़ी गंडक से बागमती और महानंदा से कोसी, इन तीनों दोआब में जो है इन मिट्टियों का विस्तार है। यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे उपयुक्त मिट्टी है, सबसे अच्छी मिट्टी है। और बिहार की उत्तरी मृदा, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, नवीन जलोढ़ या खादर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के उर्वरता में प्रचुर मात्रा में होती है। यानी कि नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं उसमें उर्वरता जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। इसी कारण से मिट्टियों में भी उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे शक्तिशाली होती है। नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार, अगर इसके विस्तार देखें तो उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, किशनगंज में, पूर्णिया आदि जिलों में इसका विस्तार है। नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया आदि में। इस मृदा का रंग जो होता है वो गहरा भूरा और हल्का पीला होता है। गहरा भूरा और हल्का पीला होता है इसका रंग। इन मिट्टियों में धान, गेहूँ, बाजरा, अन्य सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। यह मिट्टी ना तो अधिक अम्लीय होती है और ना ही अधिक क्षारीय होती है। मतलब क्या होता है, ना ये अम्लीय होती है और ना ही अधिक क्षारीय होती है। कौन, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अपशिष्ट मिट्टी, इसका क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, इसका विस्तार है बिहार के उत्तर पश्चिम हिस्से में। यानी कि बिहार जो है उसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो है इसका विस्तार है अपशिष्ट मिट्टी का, बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में। यह मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मुख्यतः पाई जाती है। इस वाले इलाके में ज़्यादातर पाई जाती है।
पश्चिम चंपारण जिले में मुख्यतः पाई जाती है और यह मिट्टियाँ पुरानी होती हैं। अपशिष्ट मिट्टी जो होता है मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। यह मिट्टियाँ कैसी होती है? पुरानी होती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहाँ इन मिट्टियों का निर्माण होता है। जहाँ क्या होगा? बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। अपशिष्ट मिट्टी के क्षेत्र जिस कांप भी कहा जाता है, अपशिष्ट मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांप कहा जाता है। ये तराई प्रदेश में अधिक ऊंचाई पर होते हैं। तराई क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। अपशिष्ट मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग के होते हैं। और उसके बाद है बाल सुंदरी या दोमट मृदा। क्षेत्र विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके में, अब जो है ये उत्तर पश्चिमी इलाके में जिला प्रधानता सारण, सिवान, गोपालगंज, मुख्यतः सारण, सिवान, गोपालगंज में है। और इसके अलावा ये मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और पूर्णिया में भी है। सारण, सिवान, गोपालगंज में मुख्यतः है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और पूर्णिया में भी पाया जाता है बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी में मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक प्रमुख है, उपयुक्त माना जाता है। और बेगूसराय को मक्के का घर भी कहा जाता है। बाल सुंदरी मिट्टी मक्के की खेती के लिए प्रमुख है और बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। बाल सुंदरी मिट्टी भी पुरानी मिट्टियां हैं जिसे दोमट मृदा या पुरानी जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। घाघरा तथा गंडक के दोआब और कोसी और महानंदा के दोआब में इन मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार है। घाघरा, गंडक और कोसी, महानंदा के दोआब में। इसके ट्रिक याद कर सकते हैं बाल सुंदरी दोमट मृदा का। सा सिवा गोपा के लिए मुजा बेगम खड़ी साहस पी के। सा सिवा गोपा के लिए, किसके लिए? सा सिवा गोपा के लिए मुजा बेगम जो है वो खड़ी है साहस पी के। सा से सारण, सिवा से सिवान, गोपा से गोपालगंज के लिए, मुजा से मुजफ्फरपुर, बेगम से बेगूसराय, खड़ी से खगड़िया, साहा से सहरसा और पीके से पूर्णिया। सा सिवा गोपा के लिए मुजा बेगम खड़ी साहस पीके। हमने देखा कि इसका सर्वाधिक विस्तार तो घाघरा, गंडक और कोसी, महानंदा दोआब पे है, लेकिन ये मिट्टियाँ सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी के दोआब पर भी विस्तृत है। दक्षिण का पठारी मृदा, इसको कहते हैं बलथर मृदा। दक्षिण का पठारी मृदा में पहला आता है बलथर मृदा। बलथर मृदा इसका विस्तार क्षेत्र कैमूर की पहाड़ी से गया की पहाड़ी एवं मुंगेर की पहाड़ी तक विस्तृत है। यानी कैमूर, गया और मुंगेर की पहाड़ी में बलथर मृदा पाई जाती है। विंध्यन पर्वत श्रेणी में चट्टानों में तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इन मिट्टियों का विस्तार है। विंध्यन और धारवाड़ चट्टानों में कैमूर, रोहतास, गया, नवादा और मुंगेर के दक्षिणी सीमावर्ती हिस्से में बलथर मृदा पाई जाती है। कैमूर, रोहतास, गया, नवादा और मुंगेर के दक्षिणी हिस्से में यह मृदा पाई जाती है। इन मिट्टियों में बालू और कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी होती है इसमें बालू और कंकड़ के अंश पाए जाते हैं। उर्वरता के दृष्टिकोण से ये मिट्टियाँ मध्यम वर्ग की होती है। और ये मिट्टी कैसी होती है? मध्यम वर्ग की होती है। बलथर मृदा के दक्षिणी पश्चिमी भाग लाल पीला मिट्टी से घिरा होता है। और ये जो बलथर मृदा उसका उस दक्षिणी पश्चिमी भाग जो होता है वो लाल पीला मिट्टियों से घिरा हुआ है। बलथर मृदा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। लाल पीली मिट्टी क्या है? तो इसका क्षेत्र कैमूर, रोहतास, गया में पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। इन क्षेत्रों में मिट्टियों का आयरन के निक्षेप होने के कारण, इसमें क्या होता है? आयरन के निक्षेप होने के कारण इन मिट्टियों का रंग लाल है। उर्वरता के दृष्टिकोण से यह मिट्टियाँ मध्यम वर्ग की होती है। ये मिट्टियाँ सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी के दोआब तक विस्तृत है। दक्षिण की पठारी मृदा, अब दक्षिण की पठारी मृदा में बलथर हो गया, लाल पीला हो गया, ये हमने कर लिया। अब है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525। बिहार में गंगा नदी का कितना है? तो 445। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में चौसा में प्रवेश करती है। बक्सर के कहाँ से प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। गंगा नदी का निष्कासन कटिहार से होता है। और गंगा नदी का बिहार में कुल प्रवाह 12 है। प्रवाह जिला कितना है गंगा नदी का? 12 है। बिहार में गंगा नदी में सर्वाधिक विस्तार पटना में है, जिसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। जो इसका प्रवाह है वो है यहाँ पे सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नीचे में बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर यहाँ पे है। यहाँ से सिवान से उतरेगा सारण, भोजपुर, बक्सर, ये तीनों इधर के आ जाएंगे। सारण, भोजपुर, बक्सर। इसके बाद यहाँ पे वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नीचे में पटना, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर, ये इसके 12 प्रवाहित जिले हैं। बिहार में नदियों की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। बिहार को नदियों की प्रकृति के आधार पर उत्तर बिहार की नदी जिसको हिमालय नदी कहते हैं और दक्षिण बिहार की नदी जिसको अगले वीडियो में करेंगे।